बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? I'm going to start a lecture on the topic mass of the earth. In today's topic I will cover that what will be the formula to calculate the mass of earth and what is its magnitude. Okay, so let's start. Consider a body of mass m is placed on the surface of earth. Mass of earth is me and the mass of object is m. Distance of this body from the center of earth is equal to r radius of the earth. Okay? Yes, sir. The force of gravity between this object and the earth will be equals to F equals to G M me over r square. It will be given by the help of the Newton's law of gravitation. Okay. Yes, sir. Here our objective is to calculate this one, mass of the earth. So I will rearrange this formula. F r square equals to G M M E. Okay, clear? Yes, sir. अच्छा बेटा, अब यहां देखें, यहां जो फोर्स है it will be equals to weight of this object. Yes, sir. If I replace W by mg, then mg r square equals to G M M E. Okay, तो ये मैथ से क्या हो गया? कट गया। तो G R स्क्वायर ओवर कैपिटल G इक्वल्स टू M E. डन? Yes. अब देखिए, जो ये स्मॉल g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करता है, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. R रेडियस ऑफ अर्थ को शो करता है, इसकी वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 6 मीटर्स है. और कैपिटल G फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को शो करता है 6.673 10 रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, Yes, sir. by putting these values in the formula in the equation number 1, me equals to G की जगह आ गया 10, R की जगह 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 6 और उसके ऊपर स्क्वायर है, ऐसे आ जाएगा, ओवर G की जगह पे 6.673 10 रेज पर -11. क्या हम इसे दो दफा लिख सकते हैं? हाँ जी, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 6 डन. Yes. अगर हम इसमें से ये सारे 10s एक तरफ कर दें और 10 के अलावा वाली चीजें एक तरफ कर लें, तो फिर यूं बनेगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर मैं पता ना, बेस सेम तो पावर्स ऐड होती हैं, मैथमेटिक्स का रूल है ये. Yes. 1 + 6 + 6 -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +11. ओके, ये कुल मिला के हो जाएगा 12 13 और 11 24 10 की पावर 24. इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.14, जिसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 24 kgs. तो ये हो गया हमारी जमीन का मैस जिसके ऊपर हम रह रहे हैं. ओके बेटा, Yes, sir. ये इसकी डेरिवेशन है. डेरिवेशन आपने अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट करनी है जैसे मैंने ये करवा दी है. अच्छा, अब हम आते हैं कि क्या जमीन के ऊपर रहते हुए जी की वैल्यू में कोई चेंज आती है या वो ऐसे ही रहता है. जो पिछला लेक्चर था हमारा, जब हमने यहां पढ़ा कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं. जी को लिया जाएगा पॉजिटिव. जी को क्या लिया जाएगा? जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं
तो पुल तो नीचे लग रही है, लेकिन जा कहां रहा है वो? ऊपर। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल मोशन है ये, इसलिए जी की वैल्यू कहां लेते हैं हम? यहां पे नेगेटिव लेते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन को देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज विद द एल्टीट्यूड, इट वेरीज विद द, यानी अगर हम नीचे से चलते रहे, ऊपर चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, हम ग्रेविटेशनल पुल यानी जो मोस्टली एटमॉस्फेयर हमारा है ना यहाँ पे, ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में तकरीबन 90% के करीब है। ये समझ लें 30 किलोमीटर तक ये 95% से अबव है, उससे ऊपर बहुत थोड़ा सा है। यानी जितनी भी गैसेज हैं वो इस रेंज में ज्यादा हैं, ओजोन भी इस रेंज में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज हैं उनकी जो मेन कंसंट्रेशन है वो 30 किलोमीटर की रेंज में है। ओके, यहां से अगर हम ऊपर निकल जाएं तो इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा जो जिसने हमारे ऊपर वजन डाला हुआ है वो हम छोड़ गए हैं, वो नीचे छोड़ गए, हम चले गए ऊपर। स्पेस नहीं, अभी स्पेस तो बहुत दूर है। अभी मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि 30 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो हमारा वजन बहुत ही अपने आप को कम फील होगा। ओके, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर ने हमें दबाया हुआ है, हम उसका जो बल्क है, उसका ज्यादातर जो पोर्शन है वो नीचे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर फर्ज करें आप एक पूल में जाते हैं, उसकी बेस में बैठते हैं तो आपको प्रेशर पानी का ज्यादा फील होगा। जैसे जैसे बेस से ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा? सरफेस पे आके आपको प्रेशर इंतहाई कम फील होगा। ओके, सो वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड। जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जब हम ऊपर चलते रहें। इसी वजह से पहाड़ों पे हमारा वजन क्या होता है? जमीन यानी सतह समंदर के पैरेलल पोर्शन से थोड़ा कम फील होता है। ओके, क्योंकि वो ऊंचाई ज्यादा है। इसी तरह जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे वजन में इजाफा होता है, क्योंकि जब हम किसी हाइट पे बैठे हुए हैं, वहां पे अपने आपको वे कर रहे हैं, तो वो तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पे डाउन है, तो हमारा वजन भी क्या है? कम है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वजन में इजाफा होता जाएगा। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहां से रेज करते हैं कि अगर जी की वैल्यू, जमीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर के इक्वल है, जिसे हम क्या लिखते हैं? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। किलोमीटर में कितने? 6400। अगर हम जमीन से ऊपर 6400 किलोमीटर तक ऊपर चले जाएं तो उस जगह पे जी की वैल्यू में क्या तब्दीली आएगी? उसके लिए है कि हमारे जो जमीन पे जी की वैल्यू है ना, उसका चौथा हिस्सा डाउन हो जाएगी। यानी समझ लें जमीन पे अगर 10 है तो ये 10/4 हो जाएगी, 10/4, यानी 4 टाइम डाउन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम इससे भी डबल चले जाएं, एक और 6400 ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो 12800 किलोमीटर हो जाएगा। यानी जब 12800 किलोमीटर तक हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमारे जो जी की वैल्यू उस जगह पे होगी जिसे जी एच कहा जाएगा, जिसे वो 9 टाइम्स डाउन हो जाएगी। 9 टाइम इसलिए डाउन होगी कि वहां पे एटमॉस्फेयर का ज्यादातर पोर्शन तो नीचे रह गया, इसलिए 4 से 8 डबल होने के बजाय वो एक और गुना मजीद कम हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल्स टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप आंसर क्या दोगे? जी विल बी 4 टाइम्स डाउन एट अ हाइट इक्वल्स टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल्स टू 2 अर्थ रेडियस, तो उसका आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ जी विल बी 9 टाइम्स डाउन एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। यानी जमीन पे अगर 10 है तो जो 12800 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो इससे कितना 9 गुना कम हो जाएगी। यानी सिर्फ कितनी रह जाएगी? 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर हो गया? ओके, तो बेटा ये जो जी की वैल्यू आप ये समझते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो ये नहीं है। जमीन की सरफेस पे भी कांस्टेंट नहीं है। जमीन कौन सा? सतह समुद्र के बिल्कुल लेवल में है, जो खुश्की का हिस्सा है, कहीं पे खाइयां हैं, कहीं पे पहाड़ है ऊंचे ऊंचे,
जहां खाइयां होंगी वहां पे ज्यादा होगी। जो इलाके सतह समंदर से नीचे होंगे ना, वहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी, वो 10 से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो एरिया जो ऊंचाई पे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, ऐसी चोटियों पे जो जमीन से 8-8, 9-9 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर ऊपर है, वहां पे जी की वैल्यू में कमी होगी। ओके बेटा, कोई सवाल इसके बारे में? ओके, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।